एक बार की बात है, कुछ लोग अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे थे। गुरुदेव के पास बात गई। गुरुदेव ने एक वाक्य कहा, सब शांत हो जाएंगे, उधर देखना नहीं, बोलना नहीं, सुनना नहीं। गुरुदेव का यह मंत्र था। हमने उसे अपनाया, मामला ठंडा हो गया। मैं आज सोचता हूं कि अगर प्रतिक्रियाएं करता तो न जाने क्या परिणाम होता, बल्कि नकारात्मकता का परिणाम तो नकारात्मक ही होता है। संत कहते हैं, सामने वाला तुम्हारे प्रति जितना नकारात्मक हो, तुम उसके प्रति उतने सकारात्मक बन जाओ। तुम उसके प्रति सकारात्मक बन जाओ। प्रतिक्रिया नहीं, मौन, ये अपने जीवन का सिद्धांत बना लो। आगे बढ़ोगे, तकलीफ नहीं होगी। अशोक जी सामने बैठे, इनने एक फार्मूले को अपनाया। जब इनके यहाँ रेड पड़ी, मीडिया वालों ने बहुत उछाला, खूब उछाला। उछालते हैं ऐसे, जो व्यक्ति अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है, सफल होता है, उसके आलोचक होते हैं। मैं तो हमेशा कहता हूँ, निर्गुणी की कोई आलोचना नहीं करता, निर्गुणी से कोई ईर्ष्या नहीं करता, निर्गुणी की कोई निंदा नहीं करता, गुणवान की ही निंदा करता है। अगर तुम्हारा कोई नया निंदक पैदा हुआ हो तो अंदर झांक के देखना, जरूर कोई नया गुण पैदा हुआ होगा। ठीक है। इनके यहाँ रेट पड़ी, मीडिया वालों ने उछाला, बढ़ चढ़ करके बोलना शुरू किया। इन्होंने क्या फार्मूला अपनाया, उसको जितना करना है कर लेने दो, हमारा प्रचार ही तो हो रहा है। हालांकि जो उन लोगों ने कहा वो सत्य नहीं था, लेकिन कर लेने दो, जितना करना है कर लेने दो, हमारा प्रचार ही तो हो रहा है। इनने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, मामला ठंडा हो गया। अब परेशान होते तो पता नहीं कितना उलझन में फंस जाते। जीवन का ये मंत्र बना लो, सामने वाला मेरे विरुद्ध कुछ ना बोले, ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई कितना भी क्यों ना बोले, मैं अपना मुंह ना खोलूं, ये मेरे हाथ में है। वो ईर्ष्या कर रहा है, मेरे अंदर थोड़ी आग उसमें लगी, मैं क्यों करूं। दूसरी बात, उनके प्रति क्रोध नहीं, करुणा रखो। क्रोध नहीं, करुणा का भाव रखो। क्यों क्रोध रखें भाई? वो तो करुणा का पात्र है, बेचारा जल रहा है। किसी के मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होती है ना, वो इतना परेशान होता है, इतना परेशान होता है कि रात भर उसकी नींद नहीं आती। दो बिच्छू थे, आपस में मिले। एक ने कहा, भाई मुझे कोई मिलता है और खासकर आदमी मिलता है तो मैं उस पर बहुत जबरदस्त डंक मारता हूं, अपना जहर चढ़ाता हूं। आदमी मिलता है, मैं उस पर अपना डंक मारता हूं, अपना जहर चढ़ाता हूं। दूसरे बिच्छू ने कहा, मैं किसी को डंक तो नहीं मारता, मैं किसी को डंक तो नहीं मारता, लेकिन किसी को देखता हूं तो अंदर से जल भून उठता हूं, मुझे बहुत परेशानी होती है, मेरे अंदर आग लग जाती है। दो ही तरह के लोग हैं। वस्तुतः बाहर के जहर से भी खतरनाक होता है ईर्ष्या का जहर, जो अंदर से सब कुछ स्वाहा कर देता है। दूसरों की प्रगति देखकर अंदर ही अंदर दुबले हो रहे। किसी की खुशी में खुशी होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग किसी की खुशी में खुद को दुखी कर लेते हैं। हम किसी की खुशी में दुखी क्यों हों? वो हो रहा है, इसका मतलब उसके अंदर आग लगी हुई है। उसके प्रति क्रोध मत करो, उसे बेचारा मानो, करुणा भाव रखो और उसकी मंगल कामना करो कि उसका भी भला हो जाए, उसकी भी सद्बुद्धि हो जाए, उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। ये पुरुषार्थ अपना होना चाहिए। ऐसी सकारात्मक दृष्टि अपने अंदर होनी चाहिए। यदि ऐसा मनोभाव हमने विकसित कर लिया तो हमें कभी कठिनाई नहीं होगी। तीसरी बात, ऐसे लोगों से दूरी रखो पर द्वेष नहीं। क्या करो? दूरी रखो, द्वेष नहीं। अर्थात ईर्ष्यालु के निकट रहना बहुत खतरनाक है, दूर रहना चाहिए। सुरक्षित दूरी, ज़्यादा मतलब मत रखो, क्योंकि ईर्ष्या से मनुष्य के मन में
बैर वैमनस और हिंसा की भावना आ जाती है, वो कभी भी नुकसान कर सकता है। मुझे पता है कि ये आदमी है, इसके विचार मेरे अनुकूल नहीं है, ये मुझसे ईर्ष्या रखता है, ये मुझे पता है। तो ऐसे लोगों से सुरक्षित दूरी रखना चाहिए। सुरक्षित दूरी का मतलब मिल गए तो राम राम, नहीं तो अपने काम से काम, न ज़्यादा निकटता न ज़्यादा दूरी। पर द्वेष मत रखना, उससे नफरत मत रखना। वो द्वेष का पात्र नहीं है, वह करुणा का पात्र है। क्योंकि द्वेष तो आग है। अगर मैंने अपने मन में द्वेष पाल लिया तो जो आग उसके अंदर है वही आग मेरे अंदर है। आग से आग मिलने पर तो ज्वाला बनती है। वो आग हो तो मुझे पानी बनना है, तभी आग को बुझा पाएंगे। सामने वाला आग हो तो मुझे अपने आप को पानी बना करके चलने की कोशिश करनी चाहिए। ये परिणति अंदर से आ गई तो चीजें बदल जाएगी, फिर कहीं कठिनाई नहीं होगी। तो उसके प्रति द्वेष नहीं, दूरी रखे। ये तीसरा उपाय है ईर्ष्यालु वाले। और चौथी बात, ईर्ष्यालु है तो उसके प्रति प्रेम प्रकट कर उसके प्रति मंगल कामना करें, उसके प्रति शुभकामनाएं प्रकट करे, उसके प्रति भी प्रेम भाव रखे। उसका हृदय आज नहीं कल पलट जाएगा। रोज ऐसी भावना भाई है प्रभु उसका भी कल्याण हो, वो सुखी हो, वो जो चाहता उसकी पूर्ति हो जाए, उसके जीवन का उद्धार हो जाए, वो प्रगति करे, उसका जीवन खुशहाल बने, ऐसी प्रार्थना उसके लिए करो।